आज हम फिर से मिल रहे हैं कि आज इन सभी बातों का जो सार हमने देखा कि कंसंट्रेशन जो पावर हमें बढ़ानी है तो उसका बेस मेडिटेशन है। जैसे फर्स्ट सेशन में मिले थे तब हम सब ने देखा कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसके बाद इमोशनल क्वेश्चन, मॉरल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, और इन सभी का बेस है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। सो व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? क्या लगता है आप सभी को कि स्पिरिचुअलिटी क्या है? या इजी है या बहुत डिफिकल्ट है? सबके लिए इजी है या स्टडी लाइफ, स्टूडेंट लाइफ में हम फॉलो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या लगता है आप सभी को? चैट बॉक्स में लिखे। इजी है, ओके। और एनीवन एल्स? इजी है, कर सकते हैं फॉलो अगर हम चाहते तो, राइट। इजी है, ओके। सो इसका मतलब है हम सभी को ये नोन है कि इजी है, जस्ट हमें समझना है कि कैसे करें। क्योंकि दुनिया में बहुत प्रकार के मेडिटेशन है, so many type of meditation we have today's in today's world, but सबसे इजी जो हम अपना होमवर्क करते समय, क्लास वर्क करते समय, स्टडी करते समय इजीली कर सके, व्हाट इज दैट टाइप ऑफ मेडिटेशन? तो आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे, ठीक है? सो आई विल स्टार्ट शेयरिंग अ स्क्रीन, देन वी विल डिस्कस अबाउट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मिल रहे हैं कब से, सबसे पहली बेसिक थिंग है कि आज हम जो मेडिटेशन सीखने वाले हैं जिसे कहते हैं राजयोगा मेडिटेशन, या जितने टाइप ऑफ मेडिटेशन दुनिया में है, हमारे इंडिया का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना जो बेसिक वे ऑफ मेडिटेशन है दैट इज राजयोग। तो हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये सीखते हैं उस संस्था का नाम और उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। ब्रह्मा कुमारीज ये एक वर्ल्ड सोशियो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सोशियो स्पिरिचुअल है, माना सामाजिक लेवल पर भी काम करती है एंड स्पिरिचुअलिटी भी सिखाती है। हर समाज के क्षेत्र में सोशली जितने भी प्रोफेशन है, जितने भी फील्ड है, उन सभी फील्ड में हम कैसे स्पिरिचुअलिटी यूज कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी सिखाती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के टोटल 21 टाइप ऑफ विंग है। जैसे जिस फील्ड के हम है, जैसे हम अभी मिल रहे हैं तो हम सभी यूथ है, तो ब्रह्मा कुमारी इसमें एक यूथ विंग है, प्रभाग साइंटिस्ट एंड स्पिरिचुअल साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग विंग है, वुमेन विंग है, कल्चरल विंग है, जूरिस्ट विंग है, एजुकेशन विंग है, मेडिकल विंग है। माना जो जो फील्ड हमारे समाज में है उन सभी प्रोफेशन में कैसे हम अपनी लाइफस्टाइल को स्पिरिचुअल बना सकते हैं, ये सारी नॉलेज ब्रह्मा कुमारी अलग अलग तरीके से देती है। एंड ये जो नॉलेज है ये साइंटिफिकली एंड लॉजिकल है। बहुत सारे रिसर्च पेपर या बहुत सारे साइंटिफिक व्यू इस पर लिखे गए हैं, रिसर्च किया गया है जो भी ब्रह्मा कुमारी में सिखाया जाता है। जैसे ब्रह्मा कुमारी की और एक विंग है स्पार्क। तो ब्रह्मा कुमारी का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये संस्था जब शुरू हुई, ये भारत जब एक था, बहुत बड़ा था, 1936 में सिंध हैदराबाद से इसकी शुरुआत हुई। और ब्रह्मा कुमारी यूनाइटेड नेशन में जब भी पीस के लिए कोई भी डिसीजन लेना होता है तो ब्रह्मा कुमारी एज अ एनजीओ के रूप में उसकी डिसीजन भी रहती है। 7 पीस नोबेल प्राइज ब्रह्मा कुमारी को मिल चुके हैं। और इंटरनेशनल हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी का माउंट आबू राजस्थान में है। तो ब्रह्मा कुमारी ये संस्था अलग अलग लेवल पे कार्य करती है जहां हम स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को सीखते हैं। ये ऐसी संस्था नहीं है जो हमें ये सिखाए कि आप घर बार छोड़ो, अपनी लाइफस्टाइल छोड़ो, ऐसे ही रहो, नहीं। इन सब का एम ऑब्जेक्ट है कि हम जहाँ है वहां बेस्ट बने।
हम अगर स्टूडेंट है, हम अगर बाय प्रोफेशन कोई डॉक्टर है, मेडिकल फील्ड से है, यूथ फील्ड से है, एजुकेशन फील्ड से है, जहां जहां हम है, जिस फील्ड में हमें स्ट्रेस है, जिस फील्ड में हमारा कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वहां हम अपने आप को स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स कैसे रख सकते हैं, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। बेसिक डिफरेंस है रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी में, कि रिलीजन माना एक ग्रुप ऑफ पीपल जो एक मान्यता को फॉलो करता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन एक नहीं है। जैसे बहुत सारे धर्मों में हमें अच्छाई सिखाई गई, हर धर्म में अच्छाई और सच्चाई सिखाई गई है, लेकिन हम आज तक ये सारी बातें सुनते आए हैं, लेकिन हम अप्लाई नहीं कर पाते। तो इसीलिए ब्रह्मा कुमारी में जो स्पिरिचुअलिटी या नॉर्मली स्पिरिचुअलिटी मीन्स जब भी कोई अच्छे गाइडेंस हमें दिया जाता है, उसे कैसे अप्लाई करना है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मेडिटेशन, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। सो हम अपने लाइफ में कैसे मेडिटेशन करें, क्या विधि है, किस रीति से हम कर सकते हैं, यही बात आज हम सभी को एक दूसरे के साथ शेयर करनी है। ठीक है, जैसे हम सभी के पास कुछ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है कि वी हैव अ माइंड, वी हैव अ बॉडी, वी नो, हम सभी गॉड को मानते हैं, हम रोज एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, हमारे सराउंडिंग जो है इन्वायरमेंट है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो राजयोगा मेडिटेशन क्या है, इस सभी के बारे में हम देखेंगे। जैसे हम पहले दिन जब बात कर रहे थे, तो हमने देखा कि थॉट आर द क्रिएशन फॉर आवर डेस्टिनी, थॉट विल क्रिएट आवर डेस्टिनी, ये हमने देखा था। मेरे विचार ही मेरी रचना है और वही हमारी लाइफ की हर चीज को डेकोरेट करेगा। ये एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि जो भी स्टूडेंट पहले दिन से जुड़ रहे हैं या आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, उनके लिए फिर से अगर रिवाइज करूं, तो हमने फर्स्ट डे भी देखा था कि जैसे डॉक्टर मैसरो मोटो जो थे, जो साइंटिफिकली जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि वाटर हैज अ मेमोरी, वाटर को मेमोरी है, जैसे वो हर बात का मैसेज अपने पास रखता है। जैसे हमने देखा था कि जो भी इंफॉर्मेशन या फीलिंग्स या इमोशंस हम पानी को देते हैं, ये जो एक्सपेरिमेंट था, जो फीलिंग दिया गया, तो उसके हिसाब से वाटर का स्ट्रक्चर देखा गया है। बिफोर प्रेयर, आफ्टर प्रेयर, मदर टेरेसा हो या हिटलर हो, इन सभी के फीलिंग के बाद जो वाटर में चेंजेस हुए, वो हमने देखे। इसका मतलब जो हमने फर्स्ट डे भी देखा कि हमारा थॉट, एक छोटा सा थॉट अगर 5 एलिमेंट्स में से जो वाटर है उस पे इतना ज्यादा चेंजेस कर सकता है। हाँ, हमारे थॉट्स, हमारे फीलिंग्स, इन सभी का हमारे 3 चीजों पर असर होता है। सबसे पहले हम जो सोचते हैं, जो चीज हम बार 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 सोचते हैं, वो हमारी फीलिंग्स बनती है, और जो हमारी फीलिंग्स है उसके हिसाब से हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में या बॉडी में चेंजेस होते हैं। इसीलिए डिसीज कहा जाता है। ईज माना अच्छा, जो रिलैक्सनेस है, जो हम फील करते हैं, इजी इजी फील करते हैं, वो जब डिस हो जाता है, मीन्स चेंज हो जाता है, दैट विल कॉज अ डिसीज इन अवर बॉडी। आवर फीलिंग कॉज अ डिसीज। जैसे कोई किसी व्यक्ति को, आप सभी के फैमिली में आपको शायद एक्सपीरियंस होगा, किसी को अगर शुगर है, किसी को अगर बीपी है, हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, लेकिन डेली मेडिकेशन ले रहे हैं, डेली मेडिसिन खा रहे हैं, फिर भी अगर उसके मन में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, पैनिक होता है, एंग्शियस होता है, तो मेडिसिन लेने के बावजूद उसका बीपी हाई हो जाता है ना? ऐसे देखा होगा ना कि जब भी भले हम मेडिसिन ले रहे हैं, उस व्यक्ति को मेडिसिन दे रहे हैं, फिर भी अगर स्ट्रेस बढ़ा तो बीपी हाई, अगर स्ट्रेस बढ़ा तो शुगर हाई, माना उस वक्त मेडिसिन भी काम नहीं करते। इसका मतलब हमारे थॉट और जो फीलिंग्स या इमोशंस है, अगर वो गुड इमोशंस है, उधर
बैड इमोशंस, एवरीथिंग, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, सभी का इफेक्ट हमारे बॉडी पर होता है। दूसरा, हमारे थॉट्स या फीलिंग का सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे सराउंडिंग पर भी होता है। अब सोचिए कि जस्ट थॉट का इफेक्ट पानी पर इतना है, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा पानी का मैटर ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। सो सराउंडिंग में जिनसे हम मिलते हैं, जिस वाइब्रेशन में हम रहते हैं, जिस लोगों के साथ रहते हैं, हमारा ओरा, लाइक ओरा मीन्स वाइब्रेशन, सराउंडिंग, जैसे हम होते हैं ना हमारे सराउंडिंग, वैसा ही ओरा बनता है या वाइब्रेशन बनता है। हम सभी को ऐसा अनुभव होगा कि कोई कोई व्यक्ति से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कोई पर्सन से हम फर्स्ट टाइम मिलते हैं, लेकिन वो हमें ना अच्छा नहीं लगता। हम क्या कहते हैं, पता नहीं क्या है, पर ना मुझे उससे बात करने का मन नहीं हुआ। उसने हमारे साथ कुछ गलत नहीं किया है, ना कुछ रूड व्यवहार किया, ना कुछ इंसल्ट किया, फिर भी उस व्यक्ति से हमारी बॉन्डिंग नहीं बनती। क्यों? क्यों ऐसे? क्योंकि उस व्यक्ति का जो सराउंडिंग वाइब्रेशन का ओरा है, जो उसकी फीलिंग है, उसके पीछे जो उसके थॉट है, वो हमें टच होते। और हम क्या कहते हैं, वो ऊपर से मीठा बात कर रहे हैं, पर अंदर से है ना, उनकी जो फीलिंग है ना, या उनका जो थॉट है ना, वो कुछ इतना हमें अच्छा नहीं लगा, ऐसे कहते हैं ना। तो इसका मतलब हम जो सोचते हैं, हमारी जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, उसका हमारे सराउंडिंग एक ओरा बनता है। थर्ड है कि अगर हमारी इमोशंस, जैसे हमने कल देखा कि मूड स्विंग्स होना, अगर मूड स्विंग्स है, तो हम जहां भी जाते हैं, सिचुएशन में या किसी व्यक्ति से बात करते हैं, तो उस पर भी उसका इफेक्ट होगा। हम क्या करेंगे, जिस दिन हम बहुत खुश होते हैं, उस दिन वही सिचुएशन, वही लोग, उनको हम परफेक्टली और इजीली हैंडल कर लेते हैं। लेकिन जब हम सैड है, दुखी है, या हमारे मूड स्विंग्स है, स्ट्रेस में है, तो वही सिचुएशन बहुत टफ लगती है, या वही व्यक्ति, आज उनसे हमें बात करने का मन नहीं होता। इसका मतलब सभी का बेस क्या हुआ, सिचुएशन हमारे थॉट्स को इनहेंस करती है, या थॉट्स हमारे सिचुएशन को इनहेंस करते हैं। व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड इट? क्या हुआ, क्या कहेंगे? एनीवन? थॉट हमारे फीलिंग्स को जनरेट करेंगे, हमारी फीलिंग्स हमारे बॉडी में चेंजेस करेगी, हमारी सराउंडिंग को चेंजेस करेगी, और सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन भी। देखो फॉर एग्जांपल, अगर जिस वक्त आपका प्रेजेंटेशन है, जिस वक्त हमारा एग्जाम है, जिस पर स्टडी है, जिस वक्त फियर कंडीशन है, उस वक्त क्या होता है, उस वक्त क्या होता है, हमारा बॉडी में शिवरिंग होता है, गले में ड्राइनेस क्रिएट हो जाता है, ऐसे लगेगा जैसे फीवर आया हो, है ना, ऐसे होता है ना, सभी का अनुभव होगा, प्रेजेंटेशन होगा या शायद समथिंग ऐसे हुआ है ना। तो इसका मतलब एक थॉट कि क्या होगा, कैसे होगा, पेपर ठीक जाएगा या नहीं, कौन क्या बोलेंगे, ये जब थॉट आया, जस्ट थॉट आया, और हमारे बॉडी में कितने सारे चेंजेस हुए। जब हम थॉट क्रिएट करते हैं, और थॉट क्रिएशन से बहुत सारी हमारी फीलिंग्स जनरेट होना शुरू होती है। थॉट क्रिएट हो रहा है, फीलिंग्स, जब फीलिंग क्रिएट हो रही है, तब हमारे ब्रेन से एड्रेनालिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनालिन, जो कि एड्रेनालिन का मेन फंक्शन क्या है, वो हमारे बॉडी में जो भी फियर कंडीशन है या स्ट्रेस कंडीशन है, उस वक्त हाई सिक्रीशन होगा एड्रेनालिन का। तो जब प्रेजेंटेशन है, एग्जाम फीवर नाम सुना होगा ना, तो ये क्यों होता है? थॉट, एक विचार, और उसके बाद आए इमोशंस, हमारे बॉडी में सराउंडिंग सिचुएशन में चेंजेस होते हैं। तो बेस क्या हुआ, हमारे विचार। समझ रहे हैं? माई थॉट्स इम्पैक्ट माई बॉडी एंड माई वर्ल्ड अराउंड। मेरे विचार
मेरे शरीर में चेंजेस करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, और मेरे सराउंडिंग जितना भी वर्ल्ड है मेरा, इन सभी पर इफेक्ट करने वाला कौन है? मेरे विचार। समझ रहे? यस और नो? रिप्लाई करो। विचार, थॉट्स। थॉट्स आर द क्रिएशन। यस, वेरी गुड, थैंक यू। इसका मतलब सुन रहे है ना? तो थॉट इम्पैक्ट करेंगे। तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये है, अभी देखिए, जब भी कोई थॉट आता है, ठीक है, जब भी थॉट आता है उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ये थॉट आता कहाँ से है? कहाँ से आता है थॉट? कहाँ से आता है? बॉडी से? मन से? वेरी गुड। माइंड से आता है, राइट, एग्जैक्टली। थॉट कहाँ से आता है? मन से आता है। अभी फॉर एग्जाम्पल, अब ये मन क्या है, कहाँ रहता है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन या नॉलेज? अभी सारी बातें हम 3-4 दिन से, ये हमारी थर्ड मीट है, इसमें हम देख रहे हैं थॉट माइंड, थॉट माइंड। अभी बताइए कि कभी मन पे रिसर्च किया है क्या? बॉडी पर तो बहुत सारे रिसर्च हो चुके, कहाँ कौन सा पार्ट है? ओके, बंडल ऑफ थॉट्स मन है, कॉन्शियस में मन होता है, आई गेस, राइट। अच्छा, बंडल ऑफ थॉट्स मन है, ओके, दैट्स ग्रेट। सो देखिए, आज तक हमने बहुत बॉडी पर रिसर्च किया, पर क्या कभी साइंस स्टूडेंट हो या 10th तक या 11th 12th में कभी हमें पढ़ाया गया कि मन ब्रेन का पार्ट है, हार्ट को ही मन कहा जाता है, किडनी के पास मन रहता है, ऐसे कभी बताया गया? नहीं। सभी को मन है ना? अगर ये शरीर का पार्ट नहीं है तो पर किसका पार्ट है? सभी को मन है ना? पर पक्का? पक्का सभी को मन है? बहुत विचार चलते हैं, थॉट चलते हैं, स्ट्रेस भी आता है। कहाँ आता है स्ट्रेस? मन को। मन को आता है ना, मुझे आज बहुत स्ट्रेस है, मेरा मन आज ठीक नहीं है, मन, बार बार हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो ये मन है कहाँ? पहले जब, जैसे ही जो भी आपको गाइड करते हैं स्टडी के लिए या हर बात के लिए, वो क्या कहते हैं? मन को कॉन्सेंट्रेट करो, मन को कॉन्सेंट्रेट करो। लेकिन कभी ये चर्चा नहीं होती है कि मन है क्या चीज, कहाँ है, और कैसे उसके बारे में समझा जाए। राइट, मन में पहले थॉट आता है। तो इसका मतलब, जैसे इनपुट देने वाला कोई चाहिए, ये विचार जो है ये कहीं से तो आते हैं, जैसे प्रोसेस होता है, जब भी इनपुट दिया जाता है फिर अंदर क्या होगा, उसका आउटपुट हमें मिलेगा। तो वैसे इनपुट देना पड़ता है, कोई भी चीज का हमें इनपुट देना पड़ता है। तो हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि हम जो सुनते हैं, देखते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच, ये जो 5 सेंसेस है हमारी, इनसे हमारे अंदर मन में इनपुट जाता है। जैसे इस वक्त हम सभी एक दूसरे से क्या ले रहे हैं? आप सभी क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं, है ना? मेरी आवाज आ रही होंगी, विजुअल्स दिख रहे होंगे, तो आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, 2 सेंसेस काम कर रहे हैं, उसके ऊपर मन काम कर रहा है। अच्छा, ये बोला, ओके, टाइप करना है, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा रिप्लाई करना है। जो हम सुन रहे हैं उसके ऊपर हम रिप्लाई कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं। माना जो इनपुट्स जा रहे हैं उसके ऊपर आप आउटपुट दे रहे हो रिप्लाई का, राइट, एग्जैक्टली। सो अब ये इनपुट तो जा रहे हैं, प्रोसेस भी हो रहा है, ह्यूमन ब्रेन प्रोसेस करता है जो भी इनपुट ले रहे हैं ना 5 सेंसेस से। सो ह्यूमन ब्रेन उस पर प्रोसेस करेगा, माना उस पर काम करेगा, और हमारे आउटपुट, जैसे मैसेज टाइप करना, दैट इज आउटपुट। आपने सुना, समझा और रिप्लाई किया, दैट इज आउटपुट, ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो सिस्टम है, क्या ये अपने आप चलती है? अभी सिस्टम भी चलानी है, सीपीयू हो, कंप्यूटर हो,
इनपुट भी देना है, तो इनपुट देता कौन है? कौन देता है? कौन नेसेसरी है? प्रोग्रामर इज द नेसेसरी, नो? हर चीज का एक प्रोग्रामर है जिसने ये सारा प्रोग्राम सेट किया। लाइक इनपुट देना है, प्रोसेस होगा, देन आउटपुट मिलेगा। इनपुट देने वाला हमारे पास प्रोग्रामर है, हमारे बॉडी में प्रोग्रामर है। व्हाट डू यू थिंक? मन कौशल से, एनर्जी से, ओके। और ब्रेन, ओके। माइंड, ओके। और हमारा प्रोग्रामर कौन है? सबकॉन्शियस माइंड, ओके। और से अभी ये बात हमें समझनी है आज, क्योंकि आज तक हमने मन ऐसा है, मन सुनता नहीं है, मेरा मन एकाग्र नहीं होता है, ऐसा कहा है। लेकिन ये मन क्या चीज है, कहाँ है, कैसे ऑपरेट होती है, कौन इसे चलाता है, यही चीज हमें देखनी है। देखो, जैसे सॉफ्टवेयर है, मेरी बॉडी जो है इट्स लाइक हार्डवेयर जो आउटपुट देगी। हमारे मन का प्रोग्रामर मैं खुद हूं। जैसे एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल, ये किसने डिसीजन किया कि मुझे आज ये सेशन सुनना है? किसने डिसाइड किया? आपने खुद डिसाइड किया, उसके बाद आपने एक्शन लिया, ठीक है? वैसे ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, ये किससे बनी है? 5 एलिमेंट से, ठीक है? दिन में 2 वर्ड हम हमेशा यूज करते हैं, मैं और मेरा। क्या कहते हैं? मैंने सोच रहा था कि ऐसा करना चाहिए, मेरा ना ये विचार है, मेरा। मैं और मेरा, ये 2 शब्द हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं। जैसे जब हम अपने बारे में परिचय देंगे या एक दूसरे को पूछते हैं कि मेरी पहचान क्या है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बताया जाएगा? इनका नाम वैष्णवी है, यहाँ से बिलोंग करती है, ये डिग्री है, ये एजुकेशन है, बाय प्रोफेशन ये वर्क करती है, ये सारा परिचय। फिर ज्यादा अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे? इस जाति के हैं, इस समाज के हैं, इस देश के हैं, बताएंगे। ये सभी पहचान, बेसिक जो परिचय है, हम क्या बताते हैं? नाम, क्वालिफिकेशन, पोजीशन, रिलीजन, नेशनलिटी, एंड लास्ट में हम कहते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरा नाम ये है, मैं मेल हूं या फीमेल हूँ, मैं गर्ल हूँ या बॉय हूँ। ये हमारी लास्ट पहचान, हम बताते हैं कि दिस इज अ बॉडी एंड दिस इज मी। हम क्या कहते हैं? ये शरीर माना ही मैं हूँ, मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, मैं फीमेल हूँ या मेल हूँ, ऐसे कहा जाता है ना? तो सबसे पहला सवाल ये है कि ये मैं और मेरा, इसमें डिफरेंस क्या है? मैं और मेरा एक ही शब्द है या अलग अलग है? एक ही शब्द है या अलग अलग है? मैं और मेरा डिफरेंट है, ओके, अलग है, डिफरेंट है, ओके। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। वाह। सो जैसे मैं कहूंगी कि ये मेरी चेयर है, जो मैं उस पर बैठी हूँ, यूज कर रही हूँ, मेरी चेयर है, मैं चेयर नहीं हूँ। मैं कहूंगी मेरा घर है, मैं घर नहीं हूँ। मैं कहूंगी मेरा लैपटॉप है, पर मैं लैपटॉप नहीं हूँ। इट मीन्स ये मेरी चीजें है, ये मैं हूँ, ठीक है? ये अलग हो गया। वैसे ही हमारे बॉडी को हम क्या शब्द यूज करते हैं? ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा फेस है, मेरा, मेरा वर्ड यूज करते हैं, है ना? इसका मतलब आज तक कभी किसी ने डॉक्टर के पास जाके ये बोला कि मैं सिर दर्द कर रहा हूं, मैं पेट दर्द कर रहा हूं, ऐसे बोला? नहीं। हम क्या कहते हैं? मेरा सिर दर्द कर रहा है, मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा, इट्स माइन, इट्स नॉट मी। ये मेरा है, पर मैं नहीं हूं।
ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ही कहते हैं ना। लेकिन अभी देखिए, ये शरीर के, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, सिस्टम है, बॉडी पार्ट्स है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? मेरा है, मेरा, मेरा, यही वर्ड यूज किया जाता है। जैसे अगर ये शरीर मेरा है तो फिर मैं कौन हूं? फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा बेसिक एग्जाम्पल, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं तो मुझे कहाँ बैठना पड़ेगा? ड्राइविंग सीट जहां है वहां ही बैठना पड़ेगा, है ना? तो ये जो बॉडी है, इसको हम कहते हैं मेरा। तो एक्चुअली मैं कौन हूँ? जैसे किसी डॉक्टर के पास इमरजेंसी पेशेंट आता है और कहा जाता है कि पेशेंट आया। अगर वो चला जाता है तो क्या कहते हैं? पेशेंट गया, बॉडी लेकर जाओ। आया तब भी उस वो पेशेंट था, लेकिन गया तब भी वो मेल या फीमेल ही था। लेकिन फिर गया कौन? क्या लगता है कौन गया? जैसे मैं बात कर रही हूं, आप सभी सुन रहे हो। अगर अभी बात करते करते अगर मैं चली गई, तो जो कह रही है मैं, जो अपने हाथों को यूज कर रही है, मुख को यूज कर रही है, ये सब मैं बोल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, मैं। लेकिन मेरा चेहरा है, मेरी आंखें हैं, मेरा कान है, मेरा मुख है, ऐसा कहते हैं ना। तो मीन्स क्या कि ये मेरी बॉडी है, दिस इज माइन बट नॉट मी। इसका मतलब मैं कोई और हूँ। वो पेशेंट जो आया था, जिसको पेन की फीलिंग थी, वो चला गया। अब सिर्फ बॉडी है, इसका मतलब पेशेंट तो चला गया। माना पेन जिसको था वो पेशेंट था, वो कौन था? कौन होगा? राइट, बॉडी इज apparatus of soul. Very good. My soul is using my body for doing any task. Okay, that's very great. वैसे ये जो शरीर है, वो जो पेशेंट है या जो ड्राइवर है, वो है आत्मा। उसे कहा जाता है एनर्जी, उसे कहा जाता है स्पिरिट। जो इस शरीर को चलाती है, जो सुनती है, जो समझती है, जो सोचती है, जो बोलती है, जो कहती है मैं सोच रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये मैं शब्द जो यूज करती है, वो है एनर्जी, वो है स्पिरिट, वो है आत्मा। इसीलिए एनर्जी की डेफिनेशन है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैं जो एनर्जी हूँ, जो इस शरीर को चलाती हूँ, वो ना कभी क्रिएट हुई है ना डिस्ट्रॉय होगी, बट ये जो बॉडी का फॉर्म है, वो हम चेंज करते रहते हैं। दैट इज स्पिरिट, आत्मा, एनर्जी, सोल, या उर्दू में कहते हैं रूह। तो इसीलिए मैं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं ही आत्मा हूं। आज तक हमने दो चीजें कहा कि मेरे शरीर में आत्मा रहती है, बट नो, ये मेरा शरीर है और मैं ही एनर्जी हूँ जो बोल रही हूँ। जो अभी बोलते बोलते अगर चली गई, तो वो बोलेगे ही नहीं कि मैं वैष्णवी हूँ, मैं वैष्णवी हूँ। ये मैं वैष्णवी हूँ बताने वाली जो मैं हूँ, जिसे शरीर में अगर कोई तकलीफ हुई तो मैं पेन की फीलिंग करूंगी, वो मैं माना आत्मा। मैं मैं माना ही आत्मा। देखिए, इसीलिए गाड़ी जो है, ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठता है तभी गाड़ी ऑपरेट होती है। वैसे इस शरीर में भी जहाँ आत्मा रहती है या एनर्जी रहती है, उसकी भी एक स्पेसिफिक प्लेस है। कहाँ रहती होगी?
ड्राइविंग सीट पर ही हमें क्यों बैठना पड़ता है? अगर आजू बाजू बैठे तो गाड़ी नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वह स्टेयरिंग है, सिस्टम है, मशीन है। वैसे इस बॉडी का सबसे मेन ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टेयरिंग कौन है? ब्रेन। ब्रेन से कंप्लीट बॉडी ऑपरेट होता है। इसीलिए सेंटर ऑफ द फोरहेड, अंदर वो एनर्जी, स्पिरिट या आत्मा या सोल रहती है। इसीलिए कल हमने जो समझा था कि कैसे सारे हॉर्मोन्स हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पर, हाइपोथैलेमस है नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बीच में आत्मा रहती है। इसीलिए हमने थॉट क्रिएट किया और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस, है ना। इसीलिए हम क्या कहते हैं, बॉडी प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन मीन्स बॉडी, बीइंग मीन्स सोल या एनर्जी, तब हम बनते हैं ह्यूमन बीइंग। विदाउट अ बीइंग वी आर जस्ट बॉडी, वी हैव जस्ट बॉडी। अगर आत्मा शरीर में नहीं है तो उसे ही डेड बॉडी कहा जाता है। वो सिर्फ मसल्स एंड बोन्स है ओनली, बस। इसीलिए ह्यूमन बीइंग है। समझ रहे? मैं वो जो पॉइंट ऑफ लाइट स्टार हूँ। आत्मा कैसी है, कहाँ रहती है? तो सबसे पहली चीज है कि हमारे अपने बारे में हमें समझना है कि मैं जो आत्मा हूँ वो छोटा सा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। देखो, आप विजुअल देख सकते हैं कि पिट्यूटरी के पास एक पॉइंट ऑफ लाइट स्टार, एक छोटा सा बिंदु आत्मा है, वहां रहती है। इसीलिए हम सभी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख के बात करते हैं या मस्तक पर ही तिलक लगाते हैं। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे तो गर्दन झुकाते हैं, भगवान के आगे माथा टेकते हैं ना। क्यों? और सभी इंपॉर्टेंट जो हमारे सेंसर्स है, देखो यहाँ ही है, आंखें, कान, मुख, स्मेल करने के लिए नाक, ये सभी आत्मा के लिए क्लोजर सेंसस है, 5 कर्मेंद्रिय। इसीलिए हमारा फेस एक्सप्रेशन देता है, आंखों से हमारे इमोशंस दिखते हैं, क्योंकि मैं आत्मा जहां से देख रही हूँ, जहां से सुन रही हूँ, ये मेरे सबसे क्लोज कर्मेंद्रिय है। तो आत्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ द फोरहेड रहता है, पिट्यूटरी के पास। और दिखती कैसी है? पॉइंट ऑफ लाइट। और मेन आत्मा जो है, सोल इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कंट्रोलर ऑफ द 5 सेंस ऑर्गन, है ना। तो पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा है। कौन से इंद्रिय कंट्रोल होते हैं? ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आत्मा के थ्रू, ब्रेन के थ्रू है, इंटरडिपेंडेंट है। आत्मा शरीर पर डिपेंड है, शरीर आत्मा पर डिपेंड है। अगर एक भी मिस्टेक है तो दोनों ठीक नहीं चलेंगे, इंटरडिपेंडेंट है। So what is the difference between आत्मा एंड बॉडी? आत्मा नॉन फिजिकल है, आत्मा इमॉर्टल है, इटर्नल है, कॉन्शियस है, माना पॉइंट ऑफ लाइट है, और वो लाइट किसी 5 एलिमेंट से नहीं बना है। दूसरा, आत्मा अविनाशी है, माना कभी भी मरती नहीं है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, नो। सो कभी भी मरती नहीं है, इसलिए अमर है, अविनाशी है। इटर्नल माना सदा है, वो, उसका विनाश नहीं होता। कॉन्शियस है, माना वो थॉट हम जो क्रिएट कर रहे हैं, जैसे बचपन से आज तक हम सोचते हैं हमें क्या करना है, मैं सोच रही हूँ ना, माना हम चैतन्य है, माना कॉन्शियस है। हम सोचते हैं, हमें इमोशंस है, हम डिसीजन लेते हैं, हम बोलते हैं, हम देखते हैं, कॉन्शियसली वर्क करते हैं। और बॉडी इसके अपोजिट, फिजिकल है, मॉर्टल है, टेम्पररी है, नॉन कॉन्शियस है। टेम्पररी मीन्स देखो, बचपन में हम अलग दिखते थे, बड़े होते होते अलग दिख रहे हैं, आगे और अलग दिखेंगे, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है ना। सो इसलिए ये डिफरेंस है आत्मा और शरीर के बीच में। अभी हम जो बात कर रहे थे कि हमारे पास मन है, हमारे पास बुद्धि भी है,
संस्कार भी है। हम तीनों शब्दों, तीनों चीजों को एक वर्ड यूज करते हैं। मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा नेचर, ये तीनों भी क्या है? माइंड, मेरा। पर कभी भी हमें बॉडी के पार्ट्स के रूप में इसको नहीं सिखाया गया कि ब्रेन के पास मन रहता है, हार्ट में रहता है, किडनी के पास है। बुद्धि माना सिर्फ ब्रेन या कुछ और भी चीज है ना? क्योंकि देखो आजकल बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बहुत होशियार है, तो उनका ब्रेन तो अभी तक कंप्लीट डेवलप नहीं हुआ है, फिर भी उनका नेचर है अलग अलग तरीके से। कैसे, कहाँ से आए? तो ये तीन जो फैकल्टीज है जिसको मेरा शब्द यूज करते हैं, ये एक्चुअल में मेरे पार्ट से माना मुझ आत्मा के। हम आत्मा को इट इज अ सोल और दिस इज अ सोल नहीं कह सकते। हम कह सकते हैं आई एम अ सोल, ही इज अ सोल, शी इज अ सोल, क्योंकि मैं ही आत्मा हूं। सबसे मेन पॉजिटिव थॉट्स दैट आई एम अ सोल। सो पहला है कि मन, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है नेचर। ये तीनों पार्ट, तीनों फैकल्टीज आत्मा के हैं, मेरे खुद के फैकल्टीज है। समझ रहे हैं? खुद के फैकल्टीज। देखो सबसे इंपॉर्टेंट कि आज तक हमने ना मन के बारे में इसलिए नहीं समझा क्योंकि आज तक हमें खुद के बारे में भी नहीं पता था। जब तक हमें खुद के बारे में पता नहीं होगा, हमारे ऑर्गन और सिस्टम के बारे में भी पता नहीं होगा। वैसे जब हमें ये पता चलता है कि हु एम आई, तो फिर मेरे पास तीन कैपेबिलिटीज, क्वालिटीज या पावर्स या फैकल्टीज है, दैट इज मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन का सबसे पहले काम क्या है? क्रिएटर ऑफ थॉट। मन का काम ही है विचार करना। चार प्रकार के थॉट्स हमारे मन में आते हैं। एक है पॉजिटिव, निगेटिव, नेसेसरी और वेस्ट। पॉजिटिव थॉट्स माना जो कभी कभी आते हैं आजकल। निगेटिव थॉट्स, जिन थॉट्स से हमें खुद को तकलीफ होती है, दुख होता है, पेन होता है, वो सभी थॉट निगेटिव है। वेस्ट थॉट माना व्यर्थ विचार, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके बारे में विचार। ऐसा होता है ना? सबसे ज्यादा हम कौन से थॉट करते हैं आजकल? खड़े हैं देखो, ये ऐसा, वो वैसा, ये ऐसा, ये सारे क्या है? वेस्ट थॉट। नेसेसरी थॉट माना आवश्यक विचार, कितने बजे कौन सा काम करना है, पढ़ाई करनी है, सिलेबस क्या है ये देखना है, ये हर चीज जो आवश्यक है। 6 बजे सेशन है, 7 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, ये आवश्यक विचार। और पॉजिटिव थॉट्स जो मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड, जिनसे रिलैक्स फील होता है, इजीनेस रहता है, दैट इज पॉजिटिव थॉट। आजकल सबसे ज्यादा थॉट्स कौन से चलते हैं? कौन से थॉट चलते हैं सबसे ज्यादा? कौन से चलते हैं? पॉजिटिव सबसे ज्यादा, निगेटिव विचार चलते हैं, और उसके बाद वेस्ट थॉट चलते हैं। जिन विचारों से हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, टाइम वेस्ट होता है, वो सभी वेस्ट विचार है। और पॉजिटिव विचार जो कि डिपेंड है आजकल, नेचुरल नहीं है। किसी ने अप्रिशिएट किया तो हम खुश, किसी ने अच्छा कहा तो हम खुश, तो हमारा बैलेंस। किसी ने बुरा कहा इसीलिए मैं दुखी हूँ, निगेटिव विचार, वेस्ट विचार, है ना? कोई मुझे देख रहा है, कोई देख के हंसा, पक्का मेरे कारण ही हंसा, मुझ पे ही हंसा होगा। मेरे साथ ना आज तक कभी कुछ अच्छा हुआ नहीं है। आज तक कुछ भी मेरे साथ अच्छा हुआ नहीं है और आगे भी नहीं होगा। मेरे लाइफ में ना कभी कोई अच्छे लोग आते ही नहीं है और आएंगे भी नहीं। मेरा तो नसीब ही ऐसा है, मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं, मुझे ही सब हार्ड वर्क है, मुझे ही ऐसा है, मुझे ही, मैं ही क्यों। ये सारे विचार निगेटिव है और वेस्ट है, जिनसे खुद को तकलीफ होती है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो मन ये निगेटिव और वेस्ट क्यों करता है? याद कीजिए फर्स्ट सेशन, बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन। जो इनपुट जाएगा वही हम सोचेंगे। जैसे किसी ने अभी कहा कि पॉजिटिव थॉट के लिए मोटिवेशन चाहिए, माइंड नेगेटिव थॉट से अट्रैक्ट होता है। ओके नहीं, एक्चुअली
इन सभी के पीछे है कि हम इनपुट जो दे रहे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सभी जो चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सोचिए कि इस वक्त आपके निगेटिव थॉट चल रहे हैं क्या? अभी जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हमारे निगेटिव थॉट चल रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे इनपुट पॉजिटिव है। जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड के लिए है, सेल्फ मोटिवेशन है। जो हम कंज्यूम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, मन का काम है थॉट क्रिएशन, लेकिन वो उस पर चलता है जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, इस पर हमारा मन चलता है। इसीलिए पॉजिटिव जो विचार है वो हमें सुनने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे। हम सुबह से रात तक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सब क्या है? निगेटिव और वेस्ट। इसलिए वही विचार वो करेगा, जो इनपुट देंगे वही चलेगा। एग्जाम्पल मैंने उस दिन भी दिया था, आज फिर से देती हूँ कि अगर मैं कहूँ मेरा डाइट प्रॉपर है लेकिन मेरा ब्लड रिपोर्ट हमेशा खराब आता है, तो आप मानोगे नहीं कि आप डाइट प्रॉपर लेते हो। इसका मतलब है अगर मैं वो चीज इनपुट ठीक दे रही हूँ तो मेरा आउटपुट ठीक दिखेगा। अगर मैं पॉजिटिव सुन रही हूँ, देख रही हूँ, तो मेरा मन पॉजिटिव होगा। तो मन का काम है विचार करना, पर डिपेंड ऑन इनपुट, डिपेंड ऑन कंजम्पशन। क्या हम सुनते हैं, देखते हैं। जब हम कंटिन्यूस पॉजिटिव रहते हैं तो इसके थॉट कन्वर्ट हो जाते हैं इलिमिटेड थॉट्स में, श्रेष्ठ विचारों में। देखो, थॉट्स डिपेंड ऑन इनपुट्स, जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, क्या हम देख रहे हैं, इन सभी पर। जैसे ऐसे शब्द भी है, फील गुड, कॉन्फिडेंस, पावर, ये शब्द हम कितना यूज करते हैं? या सबसे ज्यादा अफ्रेड, लो, अशेम्ड, डिप्रेस्ड, स्ट्रेस, ये शब्द हम कितने ज्यादा यूज करते हैं? इन सभी से हमारे ब्रेन में भी देखो कितने चेंजेस होते हैं। जितना हम पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं हमारे ब्रेन में पॉजिटिव चेंजेस होते हैं, जितना हम निगेटिव विचार करते हैं हमारे ब्रेन में निगेटिव चेंजेस होते हैं। ये ऐसा है, जितना हम इनपुट लेंगे वैसा ही देंगे। इसीलिए हमें विचारों को अगर पॉजिटिव करना है तो हमारे इनपुट्स को पॉजिटिव करना होगा। दूसरा है बुद्धि। बुद्धि, हमारा ब्रेन को बुद्धि नहीं कहा जाता है। ब्रेन इज अ स्टोरेज सिस्टम। ब्रेन हैव सल्काई एंड गायराई, जो हर पार्ट को स्टोर करेगा, न्यूरोप्लास्टिसिटी जनरेट करेगा और मेमोरी डेवलप करेगा। लेकिन उसका बेस है हमारी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, जो आत्मा का पार्ट है। बुद्धि सभी को सेम मिलती है, लेकिन हमने कितना, किस चीज में उसको यूज किया, जितना नॉलेज एक्वायर किया, उसके हिसाब से वो काम करेगी। कम ज्यादा किसी को नहीं है। हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से हम नॉलेज एक्वायर करते हैं और बुद्धि उसके हिसाब से काम करती है। बुद्धि का काम है मन जो विचार करेगा उस पर डिसीजन लेना। और डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी चीजों पर लेती है बुद्धि? पहले समझती है कोई भी चीज को। और मेरी मान्यता है कि दूसरे सामने वाला अगर प्यार से बात करेगा ना, तो ही मुझे प्यार से बात करना है। दुनिया प्रॉब्लमेटिक है, उसमें अच्छा बन के कैसे चलेगा, ये मेरी बिलीफ सिस्टम है। अगर तो उसके हिसाब से वो डिसीजन लेगा, उसके हिसाब से हम समझेंगे। इसीलिए जो भी हमारे डिसीजन है वो किस पर होते हैं? अंडरस्टैंडिंग, बिलीफ सिस्टम, एनालिसिस पर। और फिर हम डिसीजन लेते हैं। जैसे आप सभी ने, जो 20 या 22 लोग जुड़े हुए हैं, आप सभी ने ये डिसीजन क्यों लिया कि हमें पॉजिटिविटी या हमें स्पिरिचुअलिटी या हमें मेडिटेशन के बारे में समझना है? ये डिसीजन आपने लिया क्योंकि आपके पास ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये बिलीफ सिस्टम था, ये एनालिसिस था कि पॉजिटिविटी सुनना अच्छी बात होती है। ये नॉलेज था, इसीलिए डिसाइड किया कि सुनना है, अटेंड करना है, समझना है। तो अगर हमारी डिसीजन पावर कम पड़ती है, उसका मतलब क्या है? उससे रिलेटेड नॉलेज कम है। एग्जाम्पल, मैं इंजेक्शन नहीं दे सकती क्योंकि मुझे उसका नॉलेज नहीं है और प्रैक्टिस भी नहीं है। वैसे जो चीज हमारी डिसीजन अगर गलत होते हैं, राइट टाइम राइट डिसीजन हम नहीं ले पाते, इसका मतलब हमारे पास उस चीज से रिलेटेड नॉलेज नहीं है। हमें एजुकेशन से बहुत सारी डिग्रियां मिल जाएगी, लेकिन रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ, फैमिली में कैसे रहना है, उसका नॉलेज स्पिरिचुअलिटी है। उसका नॉलेज किसी भी बुक में नहीं सिखाया जाता है। स्ट्रेस रिमूव कैसे करना है, उसके पिल्स है, लेकिन स्ट्रेस
होना ही नहीं चाहिए, उसके लिए उपाय नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है। इसीलिए जो हम नॉलेज के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वो हमारे, जो हम चीजें फिर प्रैक्टिकल में अप्लाई करते हैं, वो हमारे बनते हैं संस्कार, हैबिट्स। हैबिट्स जैसे हमने डिसीजन लिया कि इस बार तो सामने वाले को छोड़ना नहीं है, कुछ तो बोलना ही है, तो हमेशा हमारी आदत हो जाएगी बोलने की, बोलने की। और फिर कुछ दिनों बाद लोग कहेंगे इसका नेचर है रूडनेस, इंसल्ट करना, कुछ भी बोलना, ये इसका नेचर है। एंग्शियस होना, स्ट्रेस लेना, जो चीज हम बार 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 करते हैं, वो सभी चीजें हमारे संस्कार या नेचर बनते हैं। ठीक है, इसलिए अच्छी आदतों को बार बार करो, थको नहीं। ऐसे नहीं 2 दिन से ट्राई किया, सुबह जल्दी नहीं उठ पाए, अभी छोड़ दो, नहीं, उसको बार बार यूज करो, बार बार यूज करो, तो फिर वो आदत बनेगी। स्टडीज की आदत भी बार बार करो, बार बार नोट्स बनाने की आदत, बार बार पढ़ने की आदत, बार बार जो चीज रिपीटेटिव की जाती है वो हमारी हैबिट बनती है। पर इसके पीछे थॉट, इंटेलेक्ट, ये सभी काम करेगा। तो हमारे कुछ टाइप ऑफ संस्कार है, ओरिजिनल आत्मा के कुछ संस्कार है, पास बर्थ से आते वो संस्कार होते हैं, जो हेरिडिटरी है, खानदानी संस्कार है, ब्लड कनेक्शन से मिले हुए, वो भी हमारे संस्कार है। जैसे हम जिस फ्रेंड के साथ रहते हैं, उसके हिसाब से हम बात करना सीख जाते हैं, बोलना सीखते हैं, चलना सीखते हैं। तो जो संघ हमारा है, कंपनी के साथ हम रहते हैं, उसके हिसाब से हमारी आदतें बनती जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है विल पावर। हम अपनी विल पावर यूज कर सकते हैं, हम सभी के पास विल पावर है, हमारा नेचर है। इसीलिए देखो, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, पर वो बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, इच्छा शक्ति के साथ वो चीज करता है ना, इसका मतलब हर आत्मा में, हर एक में विल पावर है। इसीलिए हम वो फ्रेज यूज करते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज वी हैव अ विल पावर। पावर। कितने टाइप ऑफ संस्कार है ओरिजिनल आत्मा के, जो हमने कैरी किए वो भी, जैसे जेनेटिकली जो मिले वो भी, विल पावर जो है वो भी, और कंपनी से मना संघ के साथ जो मिलते हैं वो। तो राजोगा मीन्स क्या है, मास्टर ओवर दिस सेल्फ, यूनाइन विद सुप्रीम। ये इसका टॉपिक हम थर्ड डे देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय राजोगा। पर राजोगा मेडिटेशन जो हमारे मन को स्ट्रेंथन करेगा, इंटेलेक्ट को स्ट्रेंथन करेगा, हमारे संस्कारों को चेंज करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, पर्सनालिटी पॉजिटिव बनती जाएगी, परसेप्शन बदलते जाएंगे, है ना। तो क्या हम संस्कारों को चेंज कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक, क्या हम अपने संस्कारों को बदल सकते हैं? सी, हमारी ब्रेन की जैसी एबिलिटी है न्यूरोप्लास्टिसिटी जिसे कहा जाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स जैसे बचपन में कोई चीज हम सीखते थे बार बार, जैसे साइकिल चलाना सीखे, सीखते सीखते अभी ऐसे होता है क्या कि मैंने 1 महीने से साइकिल नहीं चलाई, मुझे पता नहीं, याद नहीं होगा अभी कैसे चलाना है। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि एक बार जो प्लास्टिसिटी ब्रेन में न्यूरोनल चेंजेस जो हो गए, वो चेंजेस परमानेंट है। जो आदत हम बार बार हम रिपीट करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। वैसे हमें न्यू कनेक्शन ग्रो करना पड़ेगा। 1 वीक के प्रैक्टिस से हम न्यू कनेक्शन ग्रो कर सकते हैं। 8 हफ्तों की प्रैक्टिस से हम अपने ब्रेन में बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, और बहुत सारे न्यू पॉजिटिव हैबिट्स हम क्रिएट कर सकते हैं विद द पॉजिटिव प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैन बी डिफाइंड एज रिपीटिंग एन एक्टिविटी विथ फोकस अटेंशन। जो चीज फोकस से कॉन्शियसली पर्पसफुली किया जाए वो हमारा नेचर बनेगा। तो हम अपना नेचर पॉजिटिव, एलिवेटेड, सकारात्मक बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बचपन से ऐसे ही है, अब तो पॉसिबल ही नहीं, मेरा तो संस्कार ही ऐसा है, नहीं, हम पॉजिटिव बन सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, डिटर्मिनेशन एंड कंसिस्टेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है, वैसे आत्मा 7 गुणों से बनी है। ये लास्ट पॉइंट है, लाइक आत्मा में
हमारे खुद में कुछ पावर्स है, कुछ गुण है, क्वालिटीज है, शक्तियां है, या कहो पॉजिटिव इमोशंस हम सभी के पास है। आत्मा के खुद के ओरिजिनल संस्कार कितने टाइप के हैं? 7। सबसे पहला है नॉलेज। हम सभी को नॉलेज एक्वायर करना पसंद है क्योंकि आत्मा का नेचर है नॉलेज। दूसरा है पीस, शांति। हमें पसंद है शांति। कितना भी एंजॉय करो, कितना भी एंजॉय करो, पार्टी करो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम चाहते कि अभी शांति चाहिए, कोई भी नहीं। क्योंकि मेरा आत्मा का ही, मेरा खुद का नेचर है पीसफुल नेचर, इसलिए हमें शांति पसंद है। पसंद है ना? कोई ऐसा है जिसको बिल्कुल शांति पसंद नहीं, अशांति बहुत अच्छी लगती है? ऐसा कोई है? नहीं होगा, क्योंकि मैं आत्मा हूं और आत्मा का नेचर ही है शांति। तीसरा है प्योरिटी। हम सभी को शुद्धता, सात्विकता, स्वच्छता पसंद है ना? किसी को ऐसा पसंद है 10 दिन हो गए स्नान नहीं किया, बहुत अच्छा लग रहा है? नहीं, पसंद है प्योरिटी। फिर है प्रेम, लव। हम सभी को आपस में हर संबंध का प्यार, मम्मी पापा हो या भाई बहन हो, जितने भी हमारे रिलेटिव्स है, सबसे प्यार चाहिए। लेकिन हम आत्मा का नेचर ही लवफुल नेचर है। मुझ आत्मा की क्वालिटी है लवफुल नेचर। हम ऐसे नहीं कह सकते कि सामने वाला नहीं देता है। इस पर कभी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे, अनकंडीशनल लव मीन्स व्हाट। ठीक है? फिर है आत्मा का नेचर है खुशी, हैप्पीनेस। इसलिए हम सभी को खुश रहना पसंद है ना? सुखी जीवन हमें पसंद है। लेकिन हम किस किस में ढूंढ रहे हैं हमारी खुशी या सुख, ब्लिस और हैप्पीनेस? हम ढूंढ रहे हैं मोबाइल में, हम ढूंढ रहे हैं खाने पीने में, हम ढूंढ रहे हैं घूमने में, हम ढूंढ रहे हैं मूवीज में। हम चाहते कुछ टाइम स्ट्रेस बाजू में रह जाएगा, एक मूवी देखते हैं, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद पता चलता है कि फिर से 3 घंटा बर्बाद हो गया और अभी मुझे इतना सारा होमवर्क करना है, इतनी सारी पढ़ाई बाकी रह गई, फिर से डबल स्ट्रेस। हमें चीजें अच्छी लगती है, खाने से डोपामाइन सीक्रेट होगा, जो चीजें हमें पसंद है वो करने से, लेकिन वो टेम्पररी चीज खत्म होते ही फिर से हम न्यू चीजों की तरफ भागते हैं। जैसे शादियों में जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया तो हमारी सुख या खुशी गायब। डिपेंड करती है, इसलिए वो टेम्पररी हमें पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सभी आत्मा का नेचर ही पीसफुल है, ब्लिसफुल है, हैप्पी है, लविंग है, प्योर है, पावरफुल है। इसीलिए आत्मा विनाशी है, इमॉर्टल है, हमें इमॉर्टल चीजें चाहिए। ये इनबिल्ड है हमारे सॉफ्टवेयर में, बस हमें पता होना चाहिए। और ये जो 7 गुण है, आत्मा के 7 क्वालिटीज है, ये हमारे बॉडी के 7 सिस्टम को कैरी करता है। देखो, इसीलिए व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट? इसीलिए हमारे शरीर के भी 7 सिस्टम है। हमारा आत्मा का जो नॉलेजफुल नेचर है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को, यानी कंप्लीट नर्वस सिस्टम को ठीक रखता है। हमारी जो पीसफुल नेचर है वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को, माना श्वासों की गति को, लंग्स को बैलेंस रखता है। जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी रिस्पिरेटरी सिस्टम बहुत हाई लेवल पे चलती है, लंग्स इम्बैलेंस होता है। जब हम, हमारी प्यूरिटी की लेवल जो है वो हमारे सेंसरी सिस्टम को ठीक रखती है। हमारा लवफुल नेचर जो है आत्मा का, वो हमारे हार्ट को ठीक रखती है। इसीलिए हमने क्या किया, हार्ट का सिंबल बनाया, उसमें लिखा लव। आत्मा का जो लविंग एबिलिटी है, पावर है, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखते हैं। इसीलिए स्ट्रेस आते ही ब्लड प्रेशर हाई होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम इम्बैलेंस। जिनको ब्लॉकेज होते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, उनके लिए क्या कहा जाता है कि इनको ना हार्ट प्रॉब्लम है, इनको बहुत प्यार देना, प्यार। क्योंकि आत्मा का नेचर जो लविंग है, अगर उसमें कमी आई तो हमारे हार्ट में या सर्कुलेटरी सिस्टम में डिसीजेस क्रिएट होते हैं। अगर जो हमारी हार्मोनल सिस्टम है, जितना हम खुश रहते हैं उतनी हमारी हार्मोनल सिस्टम बैलेंस रहती है। जब हम सुखी है, सुख में है, रिलैक्स है,
तो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहती है। इसीलिए देखो जब हम स्ट्रेस में हैं, एक तो हमें बहुत भूख लगती है या बिल्कुल भूख नहीं लगती। जब स्ट्रेस में है तो एसिडिटी होती है। तो आत्मा का जो नेचर है उसके हिसाब से ये 7 सिस्टम भी कार्य करती है। इसपे बहुत सारे रिसर्च पेपर है, आप सभी सर्च कर सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव है कि आत्मा के 7 सिस्टम जो है, आत्मा की ओरिजिनल पावर जो है 7 गुण, इससे ये 7 सिस्टम चलती है। हमारी जो पावरफुल नेचर है, विल पावर, ये हमारे मसल्स और बोन को डेवलप करती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम यहाँ ठीक रहे आत्मा के लेवल पे, अगर मैं खुद को ठीक रखूं तो मेरी बॉडी भी ठीक रहेगी। समझ रहे हैं? तो हमने क्या सीखा, क्या समझा कि मैं आत्मा हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, सेंटर ऑफ द फोरहेड में रहती हूँ, मेरे 7 गुण है। मुझ आत्मा में 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन क्रिएटर है, इंटेलेक्ट डिसीजन करता है, और इम्प्रेशन जो है संस्कार, हमारी आदतें बनती है। और हमारे बुद्धि के पास विजुअल पावर है। तो आज से हम क्या करेंगे, कल तक जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसके पहले तक, सोने से पहले और उठते ही सबसे पहला पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना शुरू कीजिए। व्हाट इज, कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, मैं प्योर हूँ, मैं पीसफुल हूँ, मैं लविंग हूँ। पॉजिटिव इनपुट लीजिए, शुरू कीजिए अभ्यास। तो इसी को कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन। तो मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन। तो आई थिंक सभी समझ रहे होंगे और सभी ने समझा भी होगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन है सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहती हूँ, कैसे दिखती हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट, आत्मा, सोल, एनर्जी। और मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है वो हमें यूज करने हैं। लेकिन हम सभी में क्वालिटीज है पर यूज क्यों नहीं हो रहे, क्यों यूज नहीं हो रहे? क्योंकि जैसे आप, हम सभी के पास एंड्रॉइड है लेकिन उसकी चार्जिंग नहीं है, तो सभी एप्लीकेशन होकर भी यूजफुल होंगे क्या? नहीं होंगे, चार्जिंग करनी पड़ेगी। वैसे हम आत्मा में सभी अच्छाइयां है, गुण है, एबिलिटीज है, पावर्स है, लेकिन चार्जिंग नहीं है। कौन सी चार्जिंग? मेडिटेशन की, रियलाइजेशन की। दैट्स व्हाई हम उस पावर्स को, क्वालिटीज को यूज नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आज का होमवर्क क्या रहेगा, कि जब भी आप स्टडीज के लिए बैठो, आप खुद को बताओ कि आई एम कॉन्फिडेंट सोल, आई एम अ पावरफुल सोल। जो मैं सोचता हूँ वही होगा, मेरे साथ सब अच्छे से अच्छा होगा। समझ रहे? okay. तो आई थिंक आज का सेशन सभी को समझ आया होगा। Didi, what's the procedure of doing meditation without meditation videos? As I need meditation video PK. Okay. So आज हमने फर्स्ट स्टेप देखा, कल हम गॉड रियलाइजेशन देखेंगे एंड थर्ड डे विल बी डिस्कस अबाउट मेडिटेशन, कि कैसे मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो उसके बारे में और डिटेल भी बात करेंगे। तो आज फर्स्ट डे है ना, तो इसको रियलाइजेशन करना शुरू कीजिए कि हु एम आई। सबसे पहला पॉजिटिव थॉट से कि आई एम पॉजिटिव पावरफुल बीइंग, प्योर सोल, पीसफुल सोल एंड कॉन्फिडेंट। ठीक है, तो आप सभी के लिए ग्रुप भी बनाया है जिसका नाम रखा है डिवाइन यूथ। तो मैं एक लिंक शेयर करूंगी आप सभी के साथ चैट बॉक्स में। तो आप सभी इस लिंक के थ्रू आप एक फॉर्म फिल कर सकते हैं, और उस फॉर्म में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है। तो जब भी आप फॉर्म फिल करेंगे तो आप सभी उस व्हाट्सएप की लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो हम उसमें कुछ ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस हो या पॉजिटिव वीडियोस हो, रात को या सुबह, ये कुछ शेयरिंग करेंगे जो आपके स्टडीज में आप सभी को हेल्प कर सके। ठीक है, तो ऐसे हम बीच बीच में मिलते रहेंगे। जैसे हम 3 दिन का मेडिटेशन सेशन के बाद हम मंथ में
2 बार, जैसे फर्स्ट या थर्ड संडे, जैसे स्टडीज से रिलेटेड या एकाग्रता से रिलेटेड, ऐसे कुछ कुछ टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, थर्ड डे ऑफ मेडिटेशन इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज आप सबके लिए जस्ट ये अनाउंसमेंट है कि एक ग्रुप तैयार किया गया है, जो आप सभी भी इस ग्रुप के थ्रू आप डायरेक्टली लिंक के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप ग्रुप में ज्वाइन होना, तो माना आगे के लिए जो भी गाइडेंस है वो हम सभी एक दूसरे से मिलकर कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन हम यही वाइंड अप करते हैं। एक मेडिटेशन वीडियो प्ले करेंगे, एक सॉन्ग जो आज हमने सीखा समझा उसी से रिलेटेड। तो बहुत पेशेंटली अच्छे से उस सॉन्ग को सुनना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन टू ज्वाइनिंग विद अस एंड फॉर योर पेशेंस। ओम शांति। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे ना, हम थर्ड डे जरूर लेंगे। तो आज जस्ट हम इसी के साथ एंड करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ। I am peaceful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ। I am happy soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। I am loveful soul. ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ।